मैं यहाँ पर किसी की खिलाफत करने नहीं आई हूँ। मैं यहाँ पर कैब के बारे में बोलने के लिए नहीं आई हूँ। मैं यहाँ पर बस अपनी थोड़ी सी बात, अपनी कहानी शेयर करने के लिए आई हूँ। टाटा इंस्टीट्यूट से जब 8-10 साल पहले मैंने पढ़ाई पूरी करी तो मैं दिल्ली आई और तब यहाँ पर निर्भया के बाद इंडिया अगेंस्ट करप्शन का माहौल था। तो मैंने अम्मी अबू से कहा कि हम पुरानी दिल्ली में रहते हैं, आपने मुझे इतनी फ्रीडम दी कि मैं जो चाहे करूं, अपनी पढ़ाई पूरी करूं, अपना करियर, मैं जिससे चाहे शादी करूं। इतनी फ्रीडम के बावजूद, हिंदुस्तान के कैपिटल में रहने के बावजूद मैं जब भी घर से बाहर निकलती हूँ तो हमें डर लगता है कि कहीं मेरे साथ कोई बुरा हादसा ना हो जाए। तो उससे बस मुझे ये लगने लगा कि हम जो अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र क्लेम करते हैं, तो ये कैसी आज़ादी है कि मैं अपने घर में ही महफूज नहीं हूँ। और धीरे धीरे करके ये बातें सिर्फ मेरे लड़की या औरत होने के से ज़्यादा मेरी आइडेंटिटी के, ये समाज हमें इतनी सारी आइडेंटिटीज़ में जो बांध कर रख लेता है, उसमें मैं फंसने लगी थी। तो मुझे हर बात, पूरा एजुकेशन सिस्टम, अपनी ये सो कॉल्ड एम्पावरमेंट, आई एम एन एम्पावर्ड वुमेन ऑफ द 21st सेंचुरी, ये सारी बातें बहुत खोखली लगने लगी। तभी मैं अपने भाई के साथ एक बेघरों को रिहैबिलिटेट करने की एक उनकी मुहिम थी, जिस पे मैं उनके साथ काम करने लगी। और सड़क पर मेरी मुलाकात हुई करण से और मुझे उनसे इश्क हो गया वहीं पर। और अब ये क्या हुआ, मैं तो बड़ी रोज़ेदार और नमाज़ पढ़ने वाली और पुरानी दिल्ली वाली मुसलमान लड़की हूँ, अब मुझे करण से कैसे प्यार हो सकता है, अब क्या होगा। तो इस तरह से मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों ने कई बार मुझे डराने की कोशिश करी कि माहौल बहुत ख़राब है, ठीक है हम तुम्हें सपोर्ट करते हैं, तुम कहीं और चली जाओ, हमारे रिश्तेदार पूरे ग्लोब में फैले हुए हैं, तो यू कैन नॉट मेक इट वर्क हियर, यहाँ पे कोई सुनेगा ही नहीं। उसके बाद हमारी बेटी भी पैदा हुई, कायरा इनका नाम है। तो अब सब ने बोला, अम्मा अब्बा जो मुझे पहले डरते थे तो कहते थे कि तुम्हें तब पता चलेगा कि हमारी फ़िक्रों का जो रूट है वो ये है कि हम माँ बाप हैं, हमें अपनी ज़िंदगी हम जी चुके, पर तुम्हारे लिए हम सोचते हैं तुम चली जाओ। और फिर जब मैं माँ बनी तो मैंने सोचा अब तो मुझे भी डरना चाहिए, क्योंकि दिस इज़ द क्रोनोलॉजी राइट। मैं अपनी ज़िंदगी को लेकर अगर नहीं भी डरती तो अब मेरे सामने मेरी बच्ची है और मैं उसके लिए डरूं। पर फिर मैंने सोचा यार नहीं यार, ये कौन सा तरीका हुआ जीने का, डर के तो नहीं जीना है, कुछ भी हो जाए, किसी भी तरह का डर हो, डर के तो नहीं जीना है। ये जो पूरी राजनीति है, ये दिस इज अराउंड fear of so many things that are imposed on us. So when she grows up and I am going to tell her कैसे जीना है मोहब्बत से। हम यहाँ पर किसी की खिलाफत करने नहीं आए हैं, हम सिर्फ मोहब्बत करने, मोहब्बत की बात करने आए हैं, और यही सल्यूशन है। आप लोग आज इतनी बड़ी तादाद में यहाँ किसी के खिलाफ खड़े हैं या एक दूसरे से मोहब्बत में खड़े हैं, इस सवाल का जवाब आप अपने अंदर ढूंढें। और इसीलिए हम लोग यहाँ हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे करण मिले, कायरा मिली, और मेरे अम्मी अब्बू ने मुझे ऐसी तरबियत दी कि मैं आज इस तरह से आप लोगों के सामने अपने दिल की बात रख सकूं। एक कहानी जो मुझे बहुत प्रभावित करती थी वो ये थी कि एक बार एक जंगल में आग लग गई और सारे जानवर इधर उधर डर कर भागने लगे। तो एक छोटी सी चिड़िया एक पास की नदी से अपनी चोंच में पानी की कुछ बूंदें समेटकर उस आग को बुझाने की कोशिश करने लगी। तो सारे जानवर सब उस पर बड़े हंसे, कहने लगे ये क्या कर रही हो तुम चिड़िया, तुम्हारे ये करने से आग बुझने थोड़ी ना वाली है। तो उस चिड़िया ने मुस्कुराकर उन सारे जानवरों से कहा, मुझे नहीं पता कि मेरी ये करने से आग बुझेगी या नहीं बुझेगी, पर मुझे ये ज़रूर पता है कि जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में और तुम्हारा खड़े रहकर तमाशा देखने वालों में होगा।
हम लोग ये जंग मोहब्बत से जीतने वाले हैं। हम उनकी आंखों में आंख डालकर गुस्सा नहीं करेंगे। जब आप गुस्से वाला चेहरा बनाते हैं ना, बहुत बुरा लगता है, ये बहुत बुरा लगता है। हम मुस्कुरा कर उनसे कहेंगे नहीं, हम तो नहीं डरने वाले भाई साहब, जो करना है कर लो, कहीं भी हमें डालना है डाल दो। We are happy, we are going to fight this with love. This is my only message to all of you. अब आप ही लोग बताइए, क्या मुझे या मेरे बच्चे को, मेरे शौहर को डरने की जरूरत है? जवाब आपके सामने है। तो एक नया नारा लगाएं, जब भी कोई आपसे पूछे कैसे जियोगे इस मुल्क में, कैसे जियोगे इस पोल्यूशन वाली दुनिया में, तो आप जवाब देंगे मोहब्बत से। कैसे जिएंगे? कैसे जिएंगे? थैंक यू।